मित्रों नमस्ते, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मित्रों, कल हमने फिक्स माइंडसेट के लोगों के बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में बात की थी और आज मैं आपके बीच ग्रोथ माइंडसेट के बारे में बात करूंगा। जहाँ तक फिक्स्ड माइंडसेट की बात है, कुल मिलाकर यही निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचे थे कि ये यथास्थितिवादी होते हैं। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, कोई मतलब है नहीं। लेकिन मेरे अनुसार इसका एक शब्द उपयुक्त है, शायद आपको बुरा लगे, ये कोल्हू के बैल होते हैं। कोल्हू का बैल आपने देखा होगा, सरसों की पेराई कर तेल निकालने हेतु बैलों का प्रयोग होता है, जो एक चक्कर में घूमता रहता है। बाकी कुछ नहीं, आंखों पर पट्टी होती है, चुपचाप हुआ घूमता हुआ तेल की पेराई में लगा रहता है, घंटा 2 घंटा 4 घंटा, कोई मतलब नहीं, कोई बदलाव नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन जहाँ तक ग्रोथ माइंडसेट का सवाल है, इसके अंदर कुछ खूबियाँ होती हैं। उन्हीं खूबियों के आधार पर आज मैं एपिसोड में इसका उल्लेख करूँगा। मित्रों, इनका लाइफस्टाइल गोल ओरिएंटेड होता है। ये हमेशा एक लक्ष्य के प्रति निष्ठावान होकर, एकाग्रचित होकर बस अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं और उसी के लिए जीते हैं और उसी के लिए संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, लगन से, अनुशासन से, तन मन धन को पूरा समर्पित कर उसके प्रति लग जाते हैं, ताकि हर हालत में लक्ष्य को हासिल किया जा सके। दूसरा, ये डायनेमिक इन नेचर एंड बिहेवियर होते हैं। स्वभाव से भी विवेक का सहारा लेकर जीते हैं और बिहेव तो इनका सामाजिक तो होता ही है, सांस्कृतिक भी होता है। अपने शब्दों को बड़ा नाप तौल कर परोसते हैं, ताकि अगले के दिलों में भी ठेस न पहुँचे। व्यवहार पसंद होते हैं और व्यवहारिक भी होते हैं दूसरों के प्रति। मित्रों, इनका आईक्यू पोटेंशियलिटी बहुत हाई होता है। आईक्यू इंटेलिजेंट कोशेंट, ज्ञान मापन की इकाई, बुद्धि की इकाई, इनमें बहुत ज़्यादा होता है। चौथा जो इनकी क्वालिटी है, ये हंगर ऑफ नॉलेज, भूखे होते हैं ज्ञान के, नई नई चीज़ों को जानना, समझना। अगर किसी दिन किसी मित्र के हाथ में कोई किताब देख लिया तो हर हालत में उस किताब को पढ़ने की इच्छा इनके अंदर जागृत हो जाती है और किसी बहाने उस किताब को लेकर के ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, अपना आईक्यू बढ़ा लेते हैं, आईक्यू लेवल को बढ़ाते हैं। और अगर किसी ऐसे लोगों के पास वो किताब इनको मिल जाए जो इनके लिए लाभप्रद हो, उपयोगी हो, तो उसके लिए वो प्रयास करते हैं कि इसका कौन मित्र है जो हमारा भी जानकार है। उस जानकार के साथ उस मित्र से उस किताब को मंगवा करके पढ़ लेते हैं और ज्ञान हासिल करते हैं। ये हंगर ऑफ नॉलेज होते हैं। ईगर टू गेट सजेशंस, इनको कोई सलाह देता तो बुरा नहीं मानते, बड़े नम्र भाव से
बहुत ही पोलाइट नेचर से उसको एक्सेप्ट करते हैं, फिर विश्लेषण करते हैं उनके जाने के बाद, और उसके बाद अगर उपयुक्त लगा तो उसका अनुसरण भी करते हैं, उसको अपने जीवन में लागू भी करते हैं। अर्थात सजेशंस इनके लिए कोरामिन का काम करता है। ये उत्साहित होते हैं कि चलो यह नहीं जान रहे थे, आज जान गए। इसलिए इनका स्वभाव हमेशा एगर टू गेट सजेशन और न्यू नॉलेज बना रहता है। अफेक्शन टुवर्ड्स न्यू आइडिया, अपने काम के अलावे, अपने काम के तरीकों के अलावे अगर इनको कोई नया रास्ता मिलता है जो ज़्यादा उपयोगी हो, जो इनके भविष्य के लिए फ़ायदेमंद हो, तो ये क्या करते हैं, इनका उनके प्रति लगाव बढ़ जाता है। अफेक्शन टुवर्ड्स न्यू आइडिया, इसलिए ये ज्ञान के भूखे होते हैं। रोज़ नई नई चीज़ों का संग्रह कर ज्ञान वृद्धि करना इनकी आदत सी बन जाती है, और ये हमेशा अपने को, अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाते हुए, परिमार्जित करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। इनको खुशी होती है, न्यू आइडिया मिलने से इनको खुशी होती है, और अपने आप को ये फील करते हैं कि हाँ, आज से हम और थोड़ा अच्छा हो गए। लॉजिकल फ्रेमवर्क एक्टिविटी होता है। हमने लॉजिकल फ्रेमवर्क एक्टिविटी के बारे में पिछले एपिसोड में बताया। क्या है कि किन चीज़ों में कितना समय दिया जाए। समय तो वही 24 घंटा है, हर दिन बदल जाता है। उस 24 घंटा के अंदर ही अपनी आवश्यकता और ज़रूरतों के अनुसार समय को बांधते हैं, और सब्जेक्ट वाइज उतना समय देकर प्रयास करते हैं, एक्शन प्लान बना करके एक्सरसाइज करते हैं, उस पर लग जाते हैं। लॉजिकल फ्रेमवर्क एक्टिविटी, ऐसा नहीं कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं। अरे नहीं भाई, हम दो तरह के सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एक थ्योरेटिकल पेपर, एक लॉजिकल पेपर। थ्योरेटिकल पेपर क्या है, हिंदी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, इंग्लिश है, एट्सेट्रा। और ये हमेशा खुद को बहुत ही शांतमय चित्त से अपने को परिमार्जित करते हैं। लॉजिकल फ्रेमवर्क एक्टिविटी इनका जो परिणाम देता है वह निश्चित रूप से बेहतर होता है। मित्रों, सस्टेनेबल ऑन एक्शन प्लान, ये जो एक्शन प्लान बनाते हैं प्रोजेक्ट का, उसमें सस्टेन करते हैं। और लॉजिकल सब्जेक्ट क्या होता है, एक जरा सा उसके बारे में भी चल जाए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये सारे अलग तरह के सब्जेक्ट होते हैं, इसमें लॉजिक इनपुट देना पड़ता है। सस्टेनेबल ऑन एक्शन प्लान, और उसी तरह से अपने दिनचर्या का पालन करते हैं, ताकि समय के साथ हर चीज़ों का एक समावेशी ढंग से लॉजिकल सब्जेक्ट की भी पढ़ाई कर सकें और थ्योरेटिकल चीज़ों की भी पढ़ाई कर सकें। तो इस
प्रकार उनका जो विकास होता है वो सर्वांगीण विकास होता है। हर सब्जेक्ट में उनका एक पैरेलल विकास होता है, ताकि एक समय जाके हर चीज़ परिपूर्ण हो जाए, समय के अनुसार समाप्त हो जाए और संतुष्ट हो जाए। हम अपने विद्यार्थियों को सजेशन देते हैं कि अगर 1 साल का समय है तो 9 महीना जी जान से लग जाओ, 10 दिन रेस्ट करो, फिर 1 से 1.5 महीना आप फिर से समर्पित कर इसे दोहराने की प्रक्रिया में लग जाओ। दोहराने की प्रक्रिया में लकुना, ईरर, मिस्टेक सब ठीक हो जाएगा। और इस प्रकार परीक्षा के 1 महीना पहले मत पढ़ो, घूमो फिरो और हर चीज़ को सिर्फ माथा में घुमाना है, रिवाइंडिंग करके फिर लाना है, फिर उसको सुनना है, पढ़ना नहीं है। पढ़ तो आप लिया, पूरी किताब पढ़ गए, अब पढ़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और जितना आपने ऑब्जर्व किया उसी का मॉक एक रिवीजन करो चुपचाप, और अपने आईक्यू को टेस्ट करो लिख करके, ताकि आपका जो याददाश्त है वह कितना % सही है, कितना गड़बड़ हो गया। हाँ, अगर कहीं त्रुटि है तो आप उसका रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन समय वेस्ट करने का नहीं है। अलर्ट टुवर्ड्स टाइम एंड टास्क। समय के बड़े पक्के होते हैं और कार्य के भी। क्यों? समय बीत जाने से वो कार्य संपन्न नहीं हो पाएगा, इसलिए इनके दिमाग में हमेशा इस बात की जानकारी होती है कि हमारा कार्य क्या है, हमारा समय क्या है, और दोनों को मिलाकर, समय और कार्य को मिलाकर अपने जवाबदेही का निर्वहन करते हैं, पूरा करते हैं। चैलेंजेस एम्ब्रेसेस चैलेंजेस ऑब्स्टेकल। परेशानी वगैरह को भी ये चैलेंज के तरह स्वीकार करते हैं, और रुकावट, स्पीड ब्रेकर को भी ये अपने मार्ग में आने वाले आवश्यक तत्व के तरह समझकर उसे भी संघर्ष के मैदान में क्या करते हैं, फेस करते हैं। गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर स्पीड ब्रेकर आने से गाड़ी रोकता नहीं, धीमा करके फिर निकल जाता है और फिर अपने स्पीड में आ जाता है। इसी प्रकार इनका लक्षण होता है, ये चैलेंजेस एम्ब्रेसेस चैलेंजेस ऑब्स्टेकल्स। ये चैलेंज की तरह लेते हैं, हर परेशानी को घबराते नहीं हैं, रुकावटों को झेलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, फिर चलते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, फिर चलते हैं, और इस प्रकार अपनी मंजिल तक पहुंच करके ही वो दम लेते हैं। परसिस्ट ऑल्सो अगेंस्ट सेटबैक। कुछ बुरा हो जाए ताकि समय का जो वो संतुलन बनाए हुए हैं वो डिस्टर्ब हो जाए, तब ये क्या करते हैं, दिन की उन परेशानियों में भाग लेते हैं, आराम करते हैं, सोते हैं, और रात को जब सब कोई सो जाए तो फिर उठते हैं, फ्रेश होते हैं और अपने उस टास्क को, बचे हुए को पूरा करते हैं। और इस प्रकार खुद के वो 24 घंटा के जो टास्क हैं, टाइम एंड टास्क को कभी नहीं छोड़ते और बुरे समय को झेलते हुए वो आगे बढ़ जाते हैं। दिन में भी परेशानी, कोई बात नहीं, उसमें भी भाग लेंगे। परिवार में शादी है, 10 दिन का समय लगेगा, हमें काम भी करना है, परिवार को भी देखना है, लेकिन अपनी पढ़ाई को वो नहीं भूलते। दिन में आराम भी कर लेते हैं ताकि रात में एक समय मिल जाए, हम अपने कार्य को अच्छे ढंग से पूरा कर सकते हैं। सी एफर्ट्स प्रॉब्लम्स एज ए पाथवे। जो समस्याएं आती हैं, हंसते हंसते उसको स्वीकार करते हैं। और ये मानते हुए कि रास्ते में चल रहे हैं, ये तो आना ही है, इतना तो होना ही है, उससे वो निराश नहीं होते,
बेचैन नहीं होते, परेशान नहीं होते, बल्कि सहर्ष स्वीकार कर, मुस्कुराते हुए, झेलते हुए उसे स्वीकार कर पुनः अपने को तरोताज़ा बना करके अपने क्रिया में, अपने कार्य में लग जाते हैं, घबराते नहीं हैं। लर्न फ्रॉम फेल्योर। अगर निराशा होती है, फेल होते हैं, तो उससे सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? कि पिछले दिनों हमने क्या क्या त्रुटियां की, हमारे अंदर क्या क्या कमी रह गई, उसको खोज करके, ढूंढ करके वो निकालते हैं, पुनः उसके अल्टरनेटिव अरेंजमेंट को वहाँ लागू करते हैं और पुनः नए साल में फिर से तैयारी कर ट्रिगर कर देते हैं टारगेट को। होता है ना, कोई आईएएस एक बार में बन जाता, कोई 2 बार में बनता है। एक मैं ऐसे व्यक्ति को पिछले दिनों ने समाचार में 36 बार परीक्षा दिया कोई कंपटीशन का, अंत में वो सफलता प्राप्त कर लिया। एक 60 साल के बूढ़े को इच्छा थी कि मैं ग्रेजुएशन करूंगा, किया, क्योंकि उनकी तमन्ना थी। नहीं कर सके क्या बात है, अब समय है, अब करेंगे। तमन्ना होनी चाहिए, आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए। और उस प्रकार जब संकटें आती हैं संघर्ष के रास्ते में, सहर्ष स्वीकार कर उसका सामना करते हैं, आने वाले उन कमियों को पूरा करते हैं और आगे बढ़ने पर ही अपने विश्वास को हमेशा कायम रखते हैं। विश्वास खत्म, आदमी जिंदा लाश। इसलिए वो लर्न फ्रॉम फेल्योर, असफलता से सीख प्राप्त करते हुए, अपनी कमजोरियों का मूल्यांकन करते हुए और उन कमजोरियों पर कैसे विजय पाया जाए इसका अल्टरनेट अरेंजमेंट करते हुए वे आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए फिर पीछे मुड़ के कभी देखते नहीं और ये समझते हैं फेल, FAIL, फर्स्ट लर्निंग, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, हमने बताया था। वो निराश नहीं होते हैं, अच्छा चलो एक बार देखे हैं, दूसरी बार तो पूरा कर ही लेना है। और दूसरी बार वो पूरी तमन्ना के साथ, पूरे हौसले के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी क्षमता के साथ लग जाते हैं और सेकंड टर्म वो ट्रिगर कर देते हैं, IAS बन जाते हैं। आप भी फेल्योर से डरे नहीं, उन चीज़ों के बारे में मूल्यांकन करें जो आपने कमी की है, जो आपने गलती की है। अगर उसको आप फाइंड आउट कर लें और उसकी पूर्ति कर दें तो आने वाले समय में सफलता के पास आपको जाना नहीं पड़ेगा। सफलता आपके द्वार पर आकर दस्तक देगी और कहेगी आप अच्छे प्राप्तांक से पास करेंगे, सफल हो गए। और एक जो महत्वपूर्ण चीज है, यह खुद को हमेशा पॉजिटिव बनाए रखना है। अगर पॉजिटिव बनाए न रखें तो बड़ा मुश्किल है। निराशा तो इनको छू ही नहीं सकती, ये हतोत्साहित भी नहीं होते। ऑलवेज पॉजिटिवली अपने आप को रखना, क्योंकि इनके अंदर एक जिद होती है कि आई विल ऑलवेज स्टे द फर्स्ट पोजीशन, हमें फर्स्ट करना है। मेरी एक भगनी है, डबल MA करने का इच्छा की, हमने कहा करो। कॉलेज जाती थी, आती थी, दूर था, दूसरे स्टेशन जाना पड़ता था। जिस सब्जेक्ट में वो डबल MA करना चाह रही थी
उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने कहा कि लड़कियां यहाँ घूमने फिरने मौज मस्ती करने आती हैं, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि लड़कियां जो थीं, जिसमें मेरी भगनी भी शामिल थी, उसके यहाँ ट्यूशन नहीं पढ़ती थी, और ट्यूशन नहीं पढ़ने के कारण उनको थोड़ा मलाल था। आई घर में बहुत गुस्से में, क्या मामा जी, हम लोग क्या घूमने फिरने जाते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं? हम बोले बेटा, घर से निकलने के बाद क्या करती हैं आप तो हम नहीं जानते, रिजल्ट ही बताएगा कि आप में मेरिट क्या है। कुछ दिनों के बाद हमसे राय ली और हमें अनुरोध कर यह कहा कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, अगर आप हमारी मदद करें तो हम और अच्छा कर सकते हैं। हमने भी मेहनत किया, नोट्स बना के दिए, परीक्षा दी, पास की, रिजल्ट आया। हम पेपर में देखते हुए नीचे से देखना शुरू किए, पास की कि नहीं, कहीं नहीं मिला। बस 2 लाइन बचा हुआ था ऊपर का, जो फर्स्ट क्लास का कॉलम था। वहाँ ढूंढने पे हमें 1 लाइन के बाद दूसरे लाइन में उसका रोल नंबर मिल गया। हम खुश हुए कि चलो फर्स्ट डिवीज़न से पास कर। 7 दिन के बाद कॉलेज से इन्फॉर्मेशन आता है कि फलना लड़की जो है फर्स्ट डिवीज़न से पास ही नहीं की है, यूनिवर्सिटी टॉपर हुई है, इनको पुरस्कार से नवाजा जाएगा। 8 तारीख का प्रोग्राम है, आने के लिए गई, गोल्ड मेडल मिला, माला मिला गले में, और एक प्रशस्ति पत्र मिला। जब वो बाहर निकली तो वही कमेंट करने वाले प्रोफेसर उनके सामने आ गए। तो थोड़ा ये वाचाल थी, सर हम अपने घर से घूमने फिरने मौज मस्ती करने नहीं, पढ़ने आते थे, ये मेरा रिजल्ट है। प्रोफेसर लज्जित हो गया, मेरे यहाँ नहीं पढ़ने वाली बच्ची यूनिवर्सिटी टॉपर कैसे हो गई, आश्चर्य। लेकिन तमन्ना था छूने का, ट्रिगर करने का, यूनिवर्सिटी टॉप करके बिना ट्यूशन के। भीड़ है पटना में, बिना कोचिंग के हिसाबे नहीं है। सेल्फ स्टडी करके वो क्या की, यूनिवर्सिटी टॉपर की। उसी दिन हमारा विश्वास हो गया कि ये जितने चीज़ हैं, कोचिंग फलना चिलना, ये कमाने का उनका अपना एक व्यवसाय है। अगर स्टूडेंट चाहे तो घर में भी अच्छे प्राप्तांक प्राप्त कर यूनिवर्सिटी टॉपर हो सकता है, परीक्षा में पास कर सकता है, अपने लक्ष्य को भेद सकता है। इनका जो जीवन होता है बड़ा कूल ठंडा, ये रिएक्ट नहीं करते, जानते हैं उससे हमारा ऊर्जा नाश होगा और बाद के कार्यों में यह डिस्टर्ब करेगा। इसलिए शांत भाव से, शांत चिंतन मनन से वो कार्य करते हैं, और इस तरह से उनका लाइफ स्टाइल जो होता है कूल एंड काम होता है, हमेशा हंसमुख लगता है, चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, कोई परेशान नहीं है, कोई टेंशन नहीं। ऐसे स्वभाव के वो होते हैं। ये बाहर से बड़े सॉफ्ट होते हैं व्यवहारिक होने के कारण, लेकिन अंदर से बहुत कड़ा अनुशासन के कारण इनको हमेशा याद रहता है कि हमारा कार्य क्या है और हमारे पास समय क्या है और हमारी जवाबदेही क्या है। उसके प्रति कोई ये नहीं, कोई उसमें समझौता नहीं। अगर बाजार गए, कोई मित्र बतियाने लगा ज़्यादा, सर दोस्त आज छोड़ दो, आज काम है, कल बात करेंगे, और इस तरह से बहाना बना करके अपने समय को बचाते हुए घर वापस आ जाते हैं, और समयबद्ध तरीके से जिस तरह से पढ़ाई शुरू करते हैं पढ़ाई में वो लग जाते हैं, उनका समय जाया नहीं होता है। इस तरह से ये आउटर सॉफ्ट होते हैं, दूसरों के प्रति बहुत व्यवहारिक होते हैं, किंतु अंदर अपने अनुशासन के प्रति, अपने लगन के प्रति बड़ा ही दृढ़ हार्ड होते हैं। मित्रों, ये किसी भी चीज़ को जब हाथ में लेते हैं तो अपनी ताकत और क्षमता का भरपूर यानी 100% अप्लाई करते हैं। और 100% अप्लाई करने से फ़ायदा क्या होता है
कि ये 100% गेट करने का, पाने का इच्छा शक्ति रखते हैं। 100% अगर आप देते हैं तो 100% पाने के भी तमन्ना रख सकते हैं। अगर आप 100% नहीं दे सकते हैं तो 100% पाने की तमन्ना को आप भूल जाइए। ये सारे क्वालिटीज ग्रोथ माइंडसेट के अंदर हैं, और इस तरह से ग्रोथ माइंडसेट के लोग बड़े ही ब्रेव हो, बहादुर होते हैं। इनके अंदर कुछ खूबियां और होती हैं। ये हमेशा हर परिस्थिति में एक्टिव होते हैं। नेग्लेक्टिंग एटीट्यूड इनमें नहीं पाया जाता है। हमने बताया कि ये यूज करते हैं 100% अपने एटीट्यूड को, कैपेसिटी को एंड कैपेबिलिटी को। आधा घंटा और अगर जाया करने से हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो ये करते हैं, घबराते नहीं हैं। जो मांगता है वो दे दो, फिर तो शरबत मीठा होना ही है। चीनी कम देंगे तो शरबत का मजा आएगा? नहीं आएगा। ही वैल्यू द टाइम एंड वर्क, एवरी मिनट इंपॉर्टेंट। इनके लिए हर मिनट इंपॉर्टेंट होता है। समयबद्ध तरीके से अपने दिनचर्या का पालन करते हैं, और जो टास्क फ्रेमवर्क किया उसको हमेशा कंप्लीट करने के लिए तत्पर होते हैं, जागरूक होते हैं। मित्रों, गेट लेसन फ्रॉम फेल्योर, मिस्टेक एंड रियलाइज। रियलाइजेशन इनमें होता है कि हमारे काम में कुछ कमी हो गई, इसीलिए मनचाहा रिजल्ट हमें प्राप्त नहीं हुआ। इसीलिए पुनः इसका मूल्यांकन कर हमने बताया कि वो फिर से अपने कार्य में लग जाते हैं, और आने वाले समय में खुद को परिपूर्ण करते हुए, खुद को सामर्थ्यवान बनाते हुए ट्रिगर करते हैं और गोल कर देते हैं, सफलता पा लेते हैं। गेट नॉलेज फ्रॉम सीनियर्स ओल्डर्स। बेहतर जानकार के साथ सानिध्य करते हैं, अपने से सीनियर से दोस्ती करते हैं। है ना, लगता है ना उल्टा बात। दोस्त तो क्लासमेट होता है, लेकिन ये थोड़ा अलग होते हैं। ये सीनियर से दोस्ती करते हैं ताकि ये हमेशा सीनियर से कंसल्ट कर अपने लकुना को, एरर को, मिस्टेक को सॉल्व कर सकें, और आसानी होती है। सीनियर्स 2 मिनट में इनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। इसलिए इनकी ज़्यादा उठ बैठ दोस्ती किनसे होती है? सीनियर से होती है। क्लासमेट क्या बताएगा? ओल्ड पर्सन से होती हैं। ओल्ड पर्सन जो पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर्स, उनसे होती है, ताकि अपनी समस्याओं को उनके सामने परोस कर खुद को बेहतर बना सकें, परिमार्जित कर सकें। ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस, हमेशा प्रश्न पूछते हैं खुद से उसे सॉल्व करते हैं, क्लियर करते हैं डाउट्स को, क्लियर करते हैं लाकुना को, और इस प्रकार सीनियर का सानिध्य कर वे हमेशा अपने आप को बेहतर बनाते चलते हैं। इस तरह से वो अपने समय के अंतराल में, एक समय के अंतराल में खुद को बेहतर बना लेते हैं, और बेहतर रिजल्ट भी प्राप्त करते हैं। मित्रों, किसी ने ठीक किया, किसी ने ठीक ही कहा है, तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां ढूंढने के लिए लोग हैं ना। तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां ढूंढने के लिए लोग हैं ना। सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का,
जलने के लिए लोग हैं ना। प्यार करना है तो किताबों से कर, नफरत करने के लिए लोग हैं ना। तू अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। तो कुछ करके दिखा दुनिया को, या फिर तालियां बजाने के लिए लोग हैं। इन्हीं बातों के साथ आज के एपिसोड को समाप्त करता हूं। आने वाले समय में फिर आपसे बात करूंगा। धन्यवाद।